बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें वेक्टर एंड टेंसर। हमारे चैनल का नाम आसिम महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का टॉपिक। हमारे पास है डाइवर्जेंस। तो देखें, डाइवर्जेंस हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ ए, जिसको हम डिफाइन करते हैं डेल डॉट ए। तो डेल हमारे पास है E1 पार्शल ओवर पार्शल x1, E2 पार्शल ओवर पार्शल x2, E3 पार्शल ओवर पार्शल x3। तो हमारे पास वेक्टर ए है A1 E1, A2 E2, A3 E3। इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल डॉट ए। तो देखें E1 डॉट E1 1, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शल A1 ओवर पार्शल x1। E2 डॉट E2 1, तो ये आ जाएगा पार्शल A2 ओवर पार्शल x2, पार्शल A3 ओवर पार्शल x3। तो जिसको हम लिख सकते हैं पार्शल AI ओवर पार्शल XI। इसको ऐसे भी लिखा जाता है AII, क्योंकि दोनों इंडिसेस सेम है। इसका मतलब कि हम इसका डेरिवेटिव लें रिस्पेक्ट टू XI। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन है तो आपने लिखा था कि एक्स पी इज इक्वल टू एल पी के एक्स के डैश। देखें यहाँ के डमी जैसा हमारे पास क्या आ गया एक्स पी। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डैश। तो ये आ जाएगा एक्स पी पार्शल एक्स पी ओवर पार्शल एक्स के डैश। तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा एल पी के। देखिए जिसके आप विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है उसका इंडिसेस पहले आता है, बाद में आता है के, और ऊपर वाला इंडिसेस क्या आएगा पहले पी के। तो हमारे पास अब एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट इफ़ ए आई आर द कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। देखिए हमारे पास जो ए आई है इसका जो रैंक है 1 है, रैंक 1 बोलें या इसका ऑर्डर बोलें। आगे लिखता है कि देन पार्शल ए आई ओवर पार्शल एक्स आई। अब इस वेक्टर का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे इज़ अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। साबित करें कि जो इसका रैंक है, ये जो हमारे पास टेंसर है इसका जो रैंक है या इसका ऑर्डर है ये 2 है, ये हमने साबित करना है। आगे उसने लिखा हुआ है हैंस प्रूव दैट डेल डॉट ए इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास डेल डॉट ए है वो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी। आप देख सकते हैं यहाँ आई हमारे पास क्या डमी डिसेज। तो इसका जो रैंक है वो क्या हो गया 0। जो रैंक 0 होता है उसका जो हमारे पास रैंक होता है वो 0 होता है। वो हमारे पास क्वांटिटी क्या क्या आती है स्केलर क्वांटिटी। तो देखें यहाँ हमारे पास जो वेक्टर है ए आई ये फर्स्ट ऑर्डर, मैंने ए आई और ए पी डैश, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है। ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर टेंसर जिसका रैंक 1 है। ये हमारे पास जो टेंसर है ये के सिस्टम में है और ये जो सिस्टम है ये के डैश सिस्टम में है। तो अब हम इसका प्रूव करेंगे और साबित करेंगे कि जो इसका जो टेंसर है वो ए पार्शल ए आई ओवर पार्शल एक्स आई, ये जो हमारे पास टेंसर है इसका जो रैंक है वो 2 है। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ए पी डैश इज इक्वल टू एल पी, वही इंडिसेस यूज़ करें जो उसने यूज़ किए हैं एल पी आई ए आई। देखें यहाँ आई हमारे पास क्या डमी डैश, तो क्या आ गया ए पी। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू डैश, एक्स क्यू डैश। तो ये आ जाएगा पार्शल ए डैश पी ओवर पार्शल एक्स क्यू डैश इज इक्वल टू एल पी आई पार्शल ए आई ओवर पार्शल एक्स क्यू डैश। तो इसको मैं लिखता हूँ एल पी आई। तो यहाँ पे आप अप्लाई करें चेन रूल। तो देखें चेन रूल अप्लाई करते हैं इस पर, पार्शल ए आई ओवर पार्शल x1 पार्शल x1 ओवर पार्शल एक्स क्यू डैश प्लस पार्शल आई ओवर पार्शल x2 डॉट पार्शल x2 ओवर पार्शल एक्स क्यू डैश प्लस पार्शल ए आई ओवर पार्शल x3 इंटू पार्शल x3 ओवर पार्शल क्यू डैश। तो यह आएगा एल पी आई। यहाँ देखें ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है, देखें आई कॉन्स्टेंट, मैं इसको लिख सकता हूँ पार्शल ए आई। देखें यहाँ वेरी कर रहा है x1 x2 x3 वेरी कर, तो मैं लिख सकता हूँ पार्शल एक्स जे डैश। आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ये पहली क्वांटिटी
ये डबल, मैं इसको एरो डबल मैंने इसको शो किया, देखें 1 2 3 ये वेरी कर रहा है। को क्या गया, पार्शल एक्स जे ओवर क्यू 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 डैश, ये देखें सेम आ रहा है, पार्शल एक्स क्यू डैश। तो अभी आप देखें, आपने पढ़ा था कि पार्शल एक्स जे ओवर पार्शल एक्स क्यू डैश, तो ये बराबर होता है जो डेरिवेटिव क्वांटिटी पहले लिखते हैं एक्स क्यू जे, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव में जब आप लिखते हैं टर्म साइन, तो नीचे वाले इंडेक्स को पहले लिखते हैं, ऊपर वाले को बाद में। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा एल पी आई, ये आ जाएगा एल क्यू जे, ये आ जाएगा पार्शल ए आई ओवर पार्शल एक्स जे डैश। तो यहाँ देखें हमारे पास जे डमी इंडिसेस, आई एंड डमी, देखिए तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका हमारे पास जो रैंक है वो कितना है, 2 है। तो आपने पढ़ा है कि हमने यही साबित करना है कि पार्शल ए आई ओवर पार्शल एक्स जे जो हमारे पास टेंसर है, इसका रैंक क्या है, 2 है। तो देखें ये हम साबित करने में कामयाब हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर। देखिए मैंने चेन रूल अप्लाई किया, उसके बाद इसको आपने क्या लिखा है, एल क्यू जे एल क्यू जे एल क्यू जे। तो देखें हमारे पास यहाँ जे डमी इंडिसेस है, आई डमी इंडिसेस है, तो पी क्यू, देखें इसका जो रैंक है 2 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है, जिसको आप बोल सकते हैं रैंक 2। आगे हमारे पास है डेफिनेशन, क्या कहते हैं इसकी, कर्ल की। तो कर्ल हमारे पास क्या होता है, कर्ल ए क्या है, डेल क्रॉस ए। तो डेल आपके पास होता है E1 पार्शल ओवर पार्शल x1, E2 पार्शल ओवर पार्शल x2, E3 पार्शल ओवर पार्शल x3। तो ए वेक्टर आपके पास होता है A1 E1, A2 E2, A3 E3। तो जब आप लेंगे डेल क्रॉस ए, तो आपके पास पहले में कंपोनेंट E1 E2 E3, फिर डेल के कंपोनेंट आ जाएंगे, फिर आपके पास वेक्टर ए के। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर आप गौर करें, जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट ली थी ए क्रॉस बी, तो आप डेफिनेशन के मुताबिक आपने इसको चेंज किया था एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। तो देखें हमारे पास अब डेल क्रॉस ए, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है 2 वेक्टर, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है 2 वेक्टर के दरमियान। तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई जे के डेल जे ए के। तो जिसको उसने लिखा हुआ है सिंपल, क्योंकि ये डेरिवेटिव को शो करता है डेल, तो उसने इसको लिखा है सी आई एप्सिलॉन आई जे के पार्शल ए के ओवर पार्शल एक्स जे। देखें यहाँ आई हमारे पास जो है ये उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट है, जो हमारे पास पहला इंडिसेस है वो नीचे आएगा, जो सेकंड इंडिसेस है वो ऊपर आएगा। तो आपने पढ़ा था कि एल पी क्यू, तो आप लेते हैं पार्शल एक्स पी ओवर पार्शल एक्स क्यू डैश, जो डेरिवेटिव का कंपोनेंट है वो बाद में आता है, जो सॉरी पहले आता है, इसको लिखें पी, चले इसको क्यू कर लेते हैं, ये पी आ जाएगा और ये क्यू। इस तरह उसने एक्सप्लेन किया है, जैसे सी आई है एप्सिलॉन आई जे के पार्शल ए के ओवर पार्शल एक्स जे। जब आप आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखें यहाँ 1 आ जाएगा। अब आप देखें जब ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ है एप्सिलॉन 1 जे के पार्शल ए के ओवर पार्शल एक्स जे। अभी आपने पढ़ा है अगर एप्सिलॉन के इंडिसेस सेम हो जाए, जैसे 1 2 2 और रिजल्टेंट 0, अगर इसके 1 2 3 है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी वो क्या कहते हैं उसको परमोटेशन है, साइक्लिक परमोटेशन है, तो आंसर 1। अगर एंटी साइक्लिक परमोटेशन है तो आंसर -1। तो देखिए इसका मतलब हम इसकी वैल्यू सेम ले सकते हैं, हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे 2 3, फिर इसकी वैल्यू लेंगे 3 2। अब आप देखें ये साइक्लिक है तो आंसर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, ये एंटी साइक्लिक तो आंसर -1। तो देखिए इस कंपोनेंट के बराबर है, जो C2 लेंगे वो इस कंपोनेंट के बराबर होगा, C3 लेंगे तो वो इस कंपोनेंट के बराबर होगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करें, प्रूव दैट द कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ए दैट इज एप्सिलॉन आई जे के। देखिए मैंने कहा था कि ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन इस पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी। अब आप देखिए मैंने बोला था कि जो पहला इंडिसेस है वो नीचे लिखा जाएगा, सेकंड जो बाद वाला इंडिसेस वो ऊपर लिखा जाएगा। अब देखें यहाँ हमारे पास जे डबल इंडिसेस है, के डबल इंडिसेस है, तो देखें इसका रैंक क्या बचता है 1। तो साबित करेंगे कि ये इस जो आपके पास है इसका रैंक 1 है। ट्रांसपोज एज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर अंडर आ। तो आप देखें जो वेक्टर है, तो मैंने बोला था जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका रैंक क्या होता है 1।
अब हम साबित करेंगे कि इसका रैंक क्या है, 1 है। तो हम इसमें इक्वेशन डिफाइन करते हैं। हमारे पास जो है एप्सिलॉन आई जे के पार्शल एक्स के ओवर पार्शल एक्स जे। देखें ये हमारे पास जो टेंसर है इसका रैंक 3 है। ये जो हमारे पास टेंसर क्वांटिटी है इसका रैंक हमारे पास क्या है, 2 है। अब ये हमारे पास दोनों जो सिस्टम ये हैं के सिस्टम में। तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके इक्वेशन लेते हैं एप्सिलॉन एम एन पी। तो देखें इसका 3 रैंक हैं तो 3 डायरेक्शन को साइन आएंगे एम एन पी। जो आप इंडिसेस लिखेंगे आई जे के, आई जे के, आई डमी इंडिसेस, जे डमी इंडिसेस, के डमी इंडिसेस लिखा गया। तो इसी तरह पार्शियल ए एस ओवर पार्शियल एक्स आर डैश, तो ये बराबर होगा एल। अब देखें यहाँ हमारे पास एस और आर है तो डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन को साइन आएंगे एस वी एस आर यू। देखें आर आ गया और एस। ये जो डमी इंडिसेस जो अपनी मर्जी जैसे मर्जी आप लें, पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स यू। देखें यू डमी इंडिसेस, वी डमी इंडिसेस, तो क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट 2 इंडिसेस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें। एप्सिलॉन एम एन पी डैश पार्शियल ए एस डैश ओवर पार्शियल एक्स आर डैश, तो ये आ जाएगा एल एम आई एल एन जे एल पी के, ये आ जाएगा एल एस वी एल आर यू। एप्सिलॉन आई जे के पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स यू। यहाँ आप कोई से 2 इंडिसेस को सेम करें। सेटिंग P इज इक्वल टू S और N इज इक्वल टू R। एप्सिलॉन एम एन पी डैश पार्शियल ए एस जगह पे क्या आ गया P और R की जगह पे आप क्या पुट कर दें N। एस की जगह पे P रिप्लेस कर दें और R की जगह पे N यहाँ पे इज इक्वल टू एल एम आई एल एन जे एल पी के। एल एस की जगह पे पी वी और R की जगह पे N एन यू। एप्सिलॉन आई जे के पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स यू। क्या करें, जो सेम इंडिसेस उनको आपस में मिलाएं, इनको आपस में मिला लें और इसको इसके साथ मिला लें। तो एल एन जे एल एन यू यू और एल पी के एल पी वी एल एम आई आ जाएगा एप्सिलॉन आई जे के पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स यू। तो देखें जब मैंने बोला था कि 2 इंडिसेस सेम हो, डायरेक्शन साइन है वो किस में चेंज, डेल्टा में। डेल्टा जे यू डेल्टा ये सेम के वी एल एम आई एप्सिलॉन आई जे के पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स यू। अब पहले इसको इसके साथ मिलाएंगे फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे, अगला रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास डेल्टा जे यू डेल्टा के वी एल एम आई एप्सिलॉन आई जे के पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स यू। क्या करें, बारी बारी इसको इसके साथ मिलाएं। पार्शियल डेल्टा जे यू पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स यू डेल्टा के वी एल एम आई एप्सिलॉन आई जे के। तो ये आ जाएगा, देखें ये हमारे पास डमी इंडिसेस है तो ये आ जाएगा पार्शियल ए वी ओवर पार्शियल एक्स जे। तो डेल्टा के वी एल एम आई एप्सिलॉन आई जे के। इसी तरह अब आप देखें हमारे पास बी डमी इंडिसेस है तो ये पार्शियल वी डमी इंडिसेस है तो पार्शियल ए के ओवर पार्शियल एक्स जे एल एम आई एप्सिलॉन आई जे के। तो इसको आप लिख लें एल एम आई एप्सिलॉन आई जे के पार्शियल ए के ओवर पार्शियल एक्स जे। तो देखें जे डमी इंडिसेस, के डमी इंडिसेस, आई डमी इंडिसेस। तो देखें जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है उसका रैंक क्या है, 1। तो अभी आपसे बात हुई जो रैंक 1 होता है वो क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका रैंक 0 हो वो कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए हमने यही साबित करना था कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो देख लें यहाँ पे हमारे पास के डमी इंडिसेस, जे डमी इंडिसेस, आई डमी, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, एम। या तो इसका मतलब रैंक 1 आ गया तो ये हमारे पास क्या आ गई,
वेक्टर क्वांटिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।